या देकर के छीन लेना। रानी हमारी तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है तो संतान कहाँ मिलेगी? क्यों पागल हो रही हो? रो रो कर संतान नहीं आ जाएगी। रानी कहने लगी है महाराज वो बात नहीं है जो तुम ये कह रहे हो कि रो रो कर संतान नहीं आ जाएगी। मुझे पूछो, मेरे दिल को पूछो, इस घर आंगन में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो चले जाते हो, दरबार लगा लेते हो, लेकिन हमें पूछो। हमें पूछो कहाँ है, क्या करें रानी? तुम तो रो करके बहू के फोड़ सकती हो, लेकिन हम किससे रोएंगे? अगर हम किसी के सामने रोएंगे तो लोग हमारी हंसी करेंगे। रानी ने कहा है स्वामी क्या करेंगे हम, मेरे घर में संतान नहीं है। सभी लोग हंसी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। राजा मानधाता कहने लगे हैं रानी भगवान का भजन करो, वो ही तुम्हारी मन की करेंगे, वो ही तुम्हारी मन की करेंगे। क्योंकि जब प्रभु का भजन करोगी तो प्रभु तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब तुम भगवान का भजन करोगी तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और ये बात सत्य है कि भगवान का मानना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान ही मदद करते हैं। इधर देखा है श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में, और मैया पार्वती भोले बाबा से कह रही हैं स्वामी जी हमें एक बात बताओ। बोले बताओ कि ये जो पृथ्वी है वो किस पे टिकी है? कोई तो ये कहता है कि शेषनाग महाराज साधे हुए हैं, कोई ये कह रहा है कि गाय के सींग पर टिकी है, कोई कुछ कह रहा है। हमारी समझ में तो नहीं आई रही।
स्वामी हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये जो पृथ्वी हारे तन से तोड़ो जाए और डूबे रुपया रे जारी लियो भैया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर भोले बाबा 80 वर्ष के बुढ़े बने हैं, मैया पार्वती साथ में ही 16 वर्ष की कन्या बनाया। राजा
कहने लगे हैं रानी हमें ऐसा लगता है कि